तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10 RS वर्ग क्लास 10। इसमें आपके पास कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जिसके मदद से आपको बाकी टी रेशियोज़ के वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग कॉसेक थीटा की मदद से क्या निकालने वाले हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों के वैल्यू जब आपको पता होंगे तभी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, √10 इसका वैल्यू दिया है, और अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आपको पता है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि h का वैल्यू यहाँ पे है √10, या ऐसे नहीं करते हम लोग, यहाँ पे पहले हम लोग बेस निकाल लेते हैं, जो कि बेस का फॉर्मूला आपको पता होगा h² माइनस p² होता है। h का वैल्यू है √10 तो उसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर जो कि 1 है उसका स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10 होता है और 1 का 1, यहाँ देखिए हो गया 9। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 का होता है 3 × 3। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार और ध्यान दे दीजिए, √10 का स्क्वायर 10 कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज़ को, जैसे √10 है, यहाँ पे √10 का बात हम लोग इधर कर लेते हैं। देखिए जैसे √10 है, √10 का हमने स्क्वायर किया, यानी कि इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब कोई भी चीज़ रूट में 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको पता है जब कोई भी चीज़ 2 बार रूट के अंदर आता है तो उसमें से एक बार हम लोग उसको कहाँ लिख सकते हैं, बाहर, बिना रूट के। इसीलिए √10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है। या आप सीधा एक और बात समझ सकते हैं, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जब 2 बार रूट में कोई चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार हमको उसको बाहर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर। या फिर अगर आप ऐसा समझे कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है तो जो अंदर बचता है वही हो जाता है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। दोनों एक ही बात है, आपको जो इजी लगे आप वैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ होगा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। और आपको अभी मैंने बताया अगर रूट में कोई चीज़ 2 बार होगा तो उसको हम लोग एक बार कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो बेस का वैल्यू आपके क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। हाइपोटेनस का वैल्यू √10 और p का वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए p का वैल्यू क्या है, 1 है। बेस का वैल्यू आ रहा है 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू है √10। इसके मदद से आपको सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, 1 और हाइपोटेनस क्या है, √10। उसके बाद कॉस थीटा देख लीजिए, जो कि होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है 3, हाइपोटेनस है √10। फिर टैन थीटा देख लीजिए, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 3। साथ ही कॉट थीटा अब लिख लेते हैं हम लोग। तो कॉट थीटा होता है b/p, यानी कि बेस है यहाँ पे 3 और परपेंडिकुलर है 1, इसको आप 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ बच गया कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा तो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है, तो सेक थीटा आपका बच रहा है। सेक थीटा क्या होता है, h/b होता है। हाइपोटेनस है √10 और बेस क्या है आपके पास, 3। तो यही आपको पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, क्योंकि कॉसेक थीटा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।